करोला। करोला फ्लावर का सेकंड वर्ड है। इसमें कलर्ड लीव्स मौजूद होते हैं जिनको पेटल्स कहते हैं। पेटल्स के दो पार्ट हैं। लोअर पोर्शन को क्ला कहते हैं और ऊपर वाले पोर्शन को लिम्ब कहते हैं। अगर पेटल वक्त से पहले गिर जाए तो इसे कैडुकवस पेटल कहते हैं, और अगर पेटल्स का कलर सेपल्स की तरह ग्रीन हो तो इसे सेप्लॉइड पेटल कहते हैं। कोहेशन ऑफ पेटल्स। पेटल्स पॉलीपेटलस या गैमोपेटलस हो सकती हैं। शेप ऑफ पेटल्स। पेटल्स की डिफरेंट शेप ऑब्जर्व की गई हैं, जो कि ये हैं। नंबर 1 क्लार्ड। अगर पेटल की बेस नैरो हो और हर पेटल एक दूसरे से फ्री हो तो इसे क्लार्ड करोला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्निप प्लांट। नंबर 2 क्रायोफिलिशियस। इस पैटर्न में करोला ट्यूब शेप है और 5 पेटल्स मौजूद हैं। हर पेटल की क्ला लॉन्ग है और लिम्ब का पोर्शन क्ला के राइट एंगल पे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल डायंथस। नंबर 3 क्रूसीफॉर्म। इस पैटर्न में 4 पेटल्स मौजूद होती हैं और वो एक क्रॉस की फॉर्मेशन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रासिकेसी फैमिली के मेंबर्स। नंबर 4 रोजेशियस। अगर करोला 5 हो और सबके क्ला शॉर्ट हो और लिम्ब इरेगुलरली स्प्रेड हो, फॉर एग्जाम्पल रोज। नंबर 5 पेपलिनिशियस। इस पैटर्न में पेटल्स का नंबर 5 है, 3 फ्री है और 2 फ्यूज है। 2 फ्यूज पेटल एक बोट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे कील कहते हैं। फ्री पेटल्स में से पोस्टीरियर वन बड़ी होती है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं और लेटरल साइड पे मौजूद दोनों पेटल स्मॉल होती हैं और इन्हें विंग्स कहते हैं। ओवरऑल ये करोला बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। नंबर 6 बायलैबिएट। पेटल्स फ्यूज है और बाइलिप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगर बाइलिप्ड स्ट्रक्चर का गैप ज्यादा है और वो ओपन माउथ की तरह लग रहा है तो इसे बायलैबिएट रिंजेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओसिमम। अगर लिप में गैप मौजूद ना हो और वो क्लोज माउथ की अपीयरेंस प्रोवाइड करे तो इसे बायलैबिएट पर्सोनेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमिएसी। नंबर 7 स्पर्ड। स्पर्ड पेटल फ्यूज होकर एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे स्पर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेल्फिनियम। नंबर 8 ट्यूबलर। इस केस में पेटल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्क फ्लोरेट। नंबर 9 लिग्यूलेट। इस केस में पेटल्स का नीचे वाला पोर्शन फ्यूज होके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ऊपर वाला पोर्शन फ्यूज होके एक लॉन्ग स्ट्रैप या टंग लाइक पोर्शन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल रे फ्लोरेट। नंबर 10 रोटेट। इस केस में क्लोरा नीचे वाले पोर्शन से फ्यूज होते हैं और ऊपर वाला पोर्शन व्हील्स के स्पोक की तरह स्प्रेड करता है। फॉर एग्जाम्पल सोलनम निग्रम। नंबर 11 कंपेन्यूलेट। अगर पेटल्स बेल शेप हो। पोजीशन ऑफ पेटल्स ऑन रिसेप्टिकल। पेटल्स इंफीरियर या सुपीरियर हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ गाइनोशियम। एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ओवरऑल फ्लावर का थर्ड वर्ल है और अगर रिप्रोडक्टिव वर्ल्स की बात करें तो ये फर्स्ट रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर है। इसमें स्टेमन्स मौजूद होती हैं। स्टेमन के 2 बेसिक पार्ट हैं, एक स्टॉक लाइक फिलामेंट जो कि स्टेमन को थैलेमस के साथ अटैच करता है और एक बाइलोब्ड एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। कुछ केसेस में स्टेमन रिड्यूस हो जाती है और स्टीराइल हो जाती है। इस केस में स्टेमन को स्टेमिनॉइड कहते हैं। नंबर ऑफ स्टेमन्स। नंबर ऑफ स्टेमन हर स्पीशी के अंदर फिक्स होता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेमन की बेस के ऊपर एंड्रोशियम की फॉलोइंग टाइप्स हैं। नंबर 1 मोनोएंड्रस अगर एक स्टेमन मौजूद है, डायएंड्रस अगर 2 स्टेमन मौजूद है, पॉलीएंड्रस अगर 2 से ज्यादा स्टेमन मौजूद है। लेंथ ऑफ एंड्रोशियम। स्टेमन की लेंथ की बेस के ऊपर एंड्रोशियम की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 डाइडेनमस। इसमें स्टेमन का नंबर 4 होता है, 2 स्टेमन्स लॉन्ग होती हैं और 2 स्टेमन शॉर्ट होती हैं। टेट्राडाइनमस। इसमें टोटल स्टेमन्स 6 होती हैं जिसमें से 4 लंबी और 2 छोटी होती हैं और ये स्टेमन्स 2 वर्ल्ड्स के अंदर मौजूद होती हैं। एडहेशन ऑफ स्टेमन। स्टेमन यूजुअली थैलेमस के साथ अटैच होती हैं, लेकिन पेटल्स पेरियंथ या कार्पल के साथ भी अटैच हो सकती हैं। इस कंडीशन में स्टेमन को एपीपेटलर अगर पेटल्स के साथ अटैच है, एपीफाइलस पेरियंथ के साथ अटैच है या गाइनएंड्रस अगर गाइनोशियम के साथ अटैच है कह सकते हैं।
कोहेशन ऑफ स्टेमन। नंबर 1 एडल्फस, अगर स्टेमन के फिलामेंट्स फ्यूज हो और एंथर फ्री हो। इसके अंदर ये पैटर्न स्टडी किए गए हैं। नंबर 1 मोनोडल्फस, अगर फिलामेंट्स फ्यूज होने के बाद एक ग्रुप बनाए। डायडल्फस, अगर फिलामेंट्स फ्यूज होने के बाद दो ग्रुप्स बनाए। पोलियडल्फस, अगर फिलामेंट्स फ्यूज होने के बाद बहुत सारे बंडल्स बनाए। नंबर 2 सिनजीनियस। सिनजीनियस, अगर एंथर फ्यूज हो और फिलामेंट फ्यूज ना हो। नंबर 3 सिनएंड्रस, अगर पूरी की पूरी स्टेमन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो।